सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सावलिया सेठ की जय। भाई और बहनों, इस पूरे पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक में आज हम बच्चों के लिए ये लेके आए हैं वीडियो। इन्हें घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें जरूर बताएं, सुनाएं, और जो पढ़ने वाले बच्चे जिनके घरों में हैं उन्हें जरूर से शेयर करते रहें। एक बार की बात है मित्रों कि पानी के लिए भगवान इंद्र की सभी लोग पूजा करते थे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हर हमारे शास्त्रों में हर चीज के लिए, हर विभाग के लिए एक देवता है। तो इंद्र की पूजा वर्षा, अच्छी फसल के लिए की जाती थी। भगवान इंद्र एक बार एक राज्य पे खूब कुपित हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं 10-11 साल तक बिल्कुल यहाँ पानी नहीं बरसाऊंगा। सब तरफ हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। लोग, जमीनें सूखने लग गई, फसल उगना बंद हो गई क्योंकि पानी ही नहीं गिर रहा है। पहले इतने सिंचाई के साधन नहीं थे कि कुआं, बोरवेल इस टाइप का नहीं था। तो बादल के जो आसमान से पानी गिरता था सीजनल, उसी के ऊपर ज्यादा खेती होती थी। तो जब ये स्थिति बन गई तो सबने भगवान इंद्र को खूब मनाना चाहा। तो भगवान इंद्र ने बोले कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, अगर भगवान शिव डमरू बजा दें तो मैं वर्षा कर दूंगा। तो भगवान, लेकिन इंद्र जी ने गुप्त रूप से भगवान से मन ही मन में भगवान शिव से बात की थी और उन्होंने कहा कि प्रभु आप डमरू ना बजाना, क्योंकि ये देवताओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं लोग, तो इसलिए। तो भगवान शिव से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। सारे किसानों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप डमरू बजा दीजिए। भगवान शिव ने बोले कि नहीं, तुमने देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनका अपमान किया है, तो अभी तुम्हें 10-11 साल तक मैं नहीं बजाऊंगा डमरू। मित्रों, ये कहानी बताने का बच्चों के लिए, बच्चों इसलिए कहानी बताने का ये मतलब है कि आज कोरोना पेंडेमिक चल रहा है जिसमें आप घरों में हैं और घरों में रह के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने अभ्यास को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अभ्यास करते रहें, पढ़ाई करते रहें। धीरे धीरे आज 2 महीना बंद है, 4 महीना बंद है, 1 साल स्कूल बंद रहा, आज हमारे फिर 4 महीने से बंद है, 1-2 महीने और बंद रहे, स्कूल तो खुलेगा ही। तो वैसे ही तो उस राज्य में एक किसान ऐसा था कि जब सब तरफ सब लोग अपना काम धाम छोड़ दिए थे और अब 10 साल तक पानी, 11 साल तक पानी तो गिरेगा नहीं, यह सोचते हुए वो चुप बैठे थे। लेकिन एक किसान ऐसा था कि जो अपने खेतों पर जाके ठीक से जमीन खोदता था। जब समय आता था पानी गिरने का, जब मानसून का समय आता था, उसके पहले पूरी खेती को ठीक करता था, अपनी पूरी मेड़े ठीक करता था, जो नहर उसके अंदर में नालियां बनी थी खेत के अंदर, उनको ठीक करता था, वहां से खरपतवार उखाड़ता था, जो खातू उसकी साल भर बन जाती थी उस खातू को बराबर अपने खेतों में छींटता था और समय पे कुछ अनाज भी उगा देता था, बीजे भी डालता था। सारे गांव के लोग उसके पर हंसते थे कि तू पागल हो गया है, 10 साल तक अभी कुछ नहीं आने वाला, ना पानी गिरेगा, ना इंद्रदेव पानी गिराने वाले, तो फसल कहां से उगेगी। उसने कहा नहीं, मैं फसल उगाने के लिए नहीं डाल रहा हूं, दरअसल बोले मैं इसलिए रोज हर साल इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, हमेशा इसकी प्रैक्टिस, अपने खेत पे जाके रोज खरपतवार उखाड़ता हूँ, आसपास की झाड़ियां सेट करता हूँ, काट पीट करता हूँ, इसलिए कि कहीं मेरी जो प्रैक्टिस करने की, मेरे रोज वो काम करने की जो हैबिट है वो ना छूट जाए और मैं उससे आलसी ना बन जाऊं, इसलिए मैं रोज और रोज प्रैक्टिस करता रहता हूं। ये मेरी रोज का केवल एक वो है, मेरा अभ्यास है कि जो मैं रोज कर रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि अपना अभ्यास बिल्कुल भी ना छोड़ें,
रोज अपना अभ्यास करते रहें। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास की पूरी पढ़ाई करते रहें। बार बार आपके पास अभी तो और ज्यादा समय है, जब आप स्कूल में रहते हैं तो टीचर्स आपको पढ़ाती रहती हैं, तो आपके पास ज्यादा समय है। जो सुबह का समय है आप उनके, कई बच्चे, जैसे मैं अपने बेटे के ही उसमें सुनता हूँ कभी कभी, तो कई बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो उन बच्चों के लिए भी है कि उनको चाहिए कि वो अब खाली बैठे हैं जब, तो उसको बार बार पढ़ें, उस लेसन को बार बार पढ़ें, अपना अभ्यास करते रहें, जिसमें उनके पढ़ने की हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना बंद करें। और जो आपके टीचर्स आपको अभी वर्क दे रही हैं, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने वर्क को अप टू डेट रखें, बिल्कुल समय पे सब कुछ करते रहें और अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल ना छोड़ें। तो जब ये घटना घट गई तो भगवान शिव से माता पार्वती रोज उस किसान को देखती थी, कहती थी कि बहुत मेहनती इंसान है ये, हमेशा अपनी मेहनत करता रहता है और अपना कार्य छोड़ता नहीं है। तो उन्होंने यूं ही भगवान शिव से एक बार कह दिया कि प्रभु, आप बहुत दिन से डमरू नहीं बजाए हैं, कहीं आपकी डमरू बजाने की प्रैक्टिस ना छूट जाए, कहीं आप डमरू बजाना भूल गए तो आपको भी अपना अभ्यास करना चाहिए प्रभु, डमरू बजा के देखना चाहिए कि आप ठीक से डमरू बजा पा रहे हैं कि नहीं। भगवान शिव ने भी सोचा कि हाँ, बहुत समय हो गया हमने डमरू नहीं बजाया। और भगवान शिव ने अपने अभ्यास के लिए माता पार्वती के बोलने पे उस डमरू को उठा के बजाना चालू किया। जैसे ही डमरू बजा तुरंत बारिश होने लगी, सब तरफ पानी आ गया। उस किसान के खेत में जिसने वो बीज बोया था, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी, उसके खेत पे भी गिरा। और पूरे राज्य के जितने किसान थे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वो सारे किसानों ने कि हाँ, कहीं कोई अनाज नहीं हो। केवल उस राज्य में केवल एकमात्र वो इंसान था, वो किसान था कि जिसके खेतों के अंदर में खूब पैदावार हुई, क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ नहीं रहा था, ना वो आलसी था, वो अपना कार्य पूरा कर रहा था और अपनी प्रैक्टिस पे पूरा लगा हुआ था। तो इसलिए मित्रों, बच्चों, मेरा आपसे विशेष अनुग्रह है कि आप लोग अपनी पढ़ाई जिस क्लास में, ये ना सोचें कि प्रमोशन हो गया है हमारा, क्योंकि आपको जिस क्लास में, आज आप क्लास 6th में हैं, आप 6th की पढ़ाई करें। अगर आपका जनरल प्रमोशन हो भी गया, लेकिन आपको क्लास 5th की, 6th की सारी चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो जो बीच का आपने नहीं पढ़ा आपको समझ में नहीं आएगा। आगे की क्लास के जब, क्योंकि क्लासों में एक के बाद एक, आप जब प्ले ग्रुप में थे तो आपको, या केजी में थे तो ABCD बताया गया, आपको डायरेक्ट बड़े बड़े सेंटेंस नहीं पढ़ाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के शब्दों को आपको पढ़ाया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक सेंटेंस बनाया गया। जिस क्रम से आप बढ़ते गए हैं, अब आप बड़े बड़े सम्स कर ले रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और आप बड़े बड़े एसेस बना ले रहे हैं, सब अपने मन से कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस है, हर साल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा बच्चों से विशेष अनुरोध है कि उस किसान के जैसे अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल ना छोड़ें, रोज अपनी पढ़ाई को नियमित करें। इस पेंडेमिक में ये ना सोचें कि हमारी छुट्टी है, घर में बैठ के हम मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से पेरेंट्स से बातचीत होती है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, स्कूल रहता तो कम से कम जाते तो समय से बंधे ही रहते थे। देखिए, मैं हर बच्चे से जो ये वीडियो देख रहा है उससे अनुरोध करता हूँ कि बच्चों, आप पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उस किसान के जैसे जब वो प्रैक्टिस करें, जैसे स्कूल खुलेगा तो आप अपनी क्लास में वो रेस के घोड़े के जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको किसी को समझना या किसी का मुंह ना देखना पड़े कि हमको ये समझ नहीं आया और ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास का आपका जो बंक हो गया है, जो आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आप आलसी हो जाएंगे। और ईश्वर भगवान जो है हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल जरूर देगा। देखे कि किसी भी तरीके से हो, किसान ने जैसे वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखा था, सारे किसान लेजी हो गए थे, वो अपने घरों में बैठे थे। अब एकाएक बारिश हो भी रही तो अपने ना खेतों को जोत सकते हैं, ना उसमें धान बो सकते हैं, क्योंकि बारिश चालू हो चुकी है। बारिश के पहले ये सारे कार्य हो जाते हैं, बारिश होती है, फिर अनाज की बुआई होती है और अनाज निकल आता है। तो वैसे ही आप अपनी पढ़ाइयों को करते रहें। आप सब बच्चों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कोरोना पेंडेमिक में अपनी पढ़ाई न बंद करें, ज्यादा पढ़ें, आपके पास में ज्यादा समय है पढ़ने के लिए।
सवेरे का समय जो आप स्कूलों में बिताते थे वो समय भी अभी आपके पास में है। अब पहले अगर आप 1 घंटा 1 आवर पढ़ाई कर रहे थे, तो अब आप 2 आवर्स 3 आवर्स ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें बनाएं, उस अपने समय को यूं ही फालतू ना जाने दें मित्रों और बच्चों। अपने हर सभी पेरेंट्स से विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोस भी आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे एंजल नंबर वाले और स्विच वर्ड्स के भी उसमें वीडियोस डाले गए हैं। तो बच्चों, स्वस्थ रहो, घर में रहो, खुश रहो और खूब पढ़ते रहो। इसी शुभकामना के साथ मैं आचार्य त्रिवेदी आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।